हेलो दोस्तों, श्री ओम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो सीरीज से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो में हम सब चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। इसमें खास करके हमें ये देखना होगा कि आखिर सीरीज कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या होगा और सीरीज को कितने भाग में बांट करके यानी जो है ना पढ़ा जा सकता है ना। प्रत्येक भाग का आखिर क्या रूल है, क्या नियम्स हैं, इन चीजों को देखेंगे। और चलिए मैं वीडियो को है ना आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमने लिख रखे हैं श्रेणी, यानी कि जिसका अंग ले ले या फिर इन दोनों पदों को ले ले, यानी कि जो है ना ये दी गई संख्या समूह है जिसके किसी भी पद का है ना पूर्व अंक से या पूर्व संख्या से एक निश्चित नियम प्राप्त कर रहा हो, वैसे दी गए संख्या समूह को हम श्रेणी कहेंगे। जैसे है ना 3, 6, 9, 12, 15। यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक पद में यानी जो है ना अंतर बराबर है ना। 3 से 6 किए 3 जोड़े है ना, फिर 6 से 9 किए 3 जोड़े, 9 से 12 किए 3 जोड़े, 12 से 15 किए तो 3 जोड़े, यानी कि प्रत्येक पद का अंतर समान है, यानी कि 3 का प्रत्येक पद में अंतर है। इस तरह से हम बोलेंगे कि ये दी गई संख्या समूह है ना एक श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में अर्थात सीरीज में जो है ना लिखा गया उसे। और ये जो है ना श्रेणी को है ना मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक यानी समांतर श्रेणी, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी और तीसरा हरात्मक श्रेणी। यानी कि समांतर श्रेणी जिसे अंग्रेजी नाम अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और गुणोत्तर श्रेणी जिसका नाम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हरात्मक श्रेणी जिसका नाम हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना। तो इसे हम शॉर्ट में एपी, इसे हम शॉर्ट में जीपी और इसे हम शॉर्ट में एचपी बोलते हैं है ना। तो इस तरह से सबसे पहले अब हम देख लेते हैं बारी बारी से, यानी समांतर श्रेणी क्या है, इनसे आने वाले क्वेश्चन को कैसे हम हल करें और क्या उसका नियम होना चाहिए है ना। किस आधार से हम यानी जो है ना पद को ज्ञात करें। जैसे आपको है ना एक पहला जो है ना फॉर्मूला आपको यहाँ लिख रखे हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ टी एन अंतिमा पद कहलाएगा, एन यानी कि पदों की कुल संख्या कहा जाएगा, ए यानी कि पहला पद को बोला जाएगा, और डी यानी कि समान अंतर को बोला जाएगा। दोस्तों इसमें आपको है ना किन्हीं 3 का जो है ना दे करके आपको चौथा ज्ञात करना होगा। या तो आपको टी एन दिया हुआ हो, ए दिया हुआ हो, डी दिया हुआ हो, तो जो है ना एन ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, या फिर एन दे करके और आपको डी दे करके है ना ए दे करके टी एन ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, या फिर टी एन एन और डी दे करके ए ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो किसी भी तरह से आपको जो भी ज्ञात करने के लिए कहा जाए, आप इस फार्मूला पर बैठा करके जो है ना इस अज्ञात राशि को ज्ञात कर सकते हैं। और इसका यानी जो है ना समांतर श्रेणी का योगफल पूछ दिया जाए तो है ना, समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर आपको इतना फार्मूला लंबा याद नहीं रहता है तो आप एक जो है ना और फार्मूला को याद करके रखें, जैसे एन बाई टू इंटू पहला पद और प्लस में कर देना है अंतिम पद, यानी कि पहला पद और प्लस अंतिम पद को जोड़ करके और दूसरे भाग दे देना है, गुना एन कर देना, यानी कि एन को आधा करके और इन दोनों का योगफल से गुना कर देना है ना। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा समांतर श्रेणी का आखिर परिभाषा क्या होगा। तो है ना आपको याद रखना होगा कि दी गई संख्या समूह का है ना किसी भी जो है ना पद के है ना पूर्व पद के साथ है ना, कोई भी पद हो है ना, शुरू का हो, बीच का हो, लास्ट हो, कोई भी पद का है ना पूर्व पद के साथ समान अंतर हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इस जो है ना इसका नाम से ही पता चल रहा है समांतर श्रेणी, यानी कि पद जिसका है ना पदों का अंतर जिसका समान हो। जैसे 1, 5 यानी कि यहाँ 4 का अंतर है, 5, 9 यहाँ भी 4 का अंतर है, 9, 13 यहाँ भी 4 का अंतर है, यानी कि प्रत्येक जगह पे आपको 4-4 का ही अंतर दिख रहा है। तो इसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी है ना। और इसका है ना जैसे कि अगर मान लेते हैं कि डी ज्ञात करना हो तो है ना किसी भी दो पद को जो है ना एक दूसरे के साथ है ना बड़ा बड़ा से छोटा को घटा करके आप डी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि
है ना 5 में से 1 कम करके जो भी आ जाएगा आपको डी आएगा, डी का मान आएगा। इसी तरह से 9 में से 5 कम करके जो आपको आएगा वो भी डी का मान ही आएगा। यानी जो है ना दो पदों का अंतर जो होगा यहाँ डी कहलाएगा, है ना। तो हम सब देख लिए श्रेणी का परिभाषा और समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यानी जो है ना परिभाषा और इसके एक उदाहरण और ये फार्मूला को, है ना। आपको इन दोनों फार्मूला को जो है ना याद करके रखना होगा, तभी आप समांतर श्रेणी के प्रश्न को हल कर सकते हैं, है ना। जहां है ना एन यानी कि जो है ना पदों की संख्या, ए पहला पद, टी एन लास्ट पद यानी कि अंतिम पद, और डी यानी कि सर्व अंतर, है ना। सर्व अंतर के नाम से भी इसे यानी जो है ना सूचित किया जाएगा, है ना। और इसे डी से सूचित करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि अंग्रेजी में अंतर को डिफरेंस बोलते हैं और इसलिए इसे डी से सूचित किया जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं समांतर श्रेणी का माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो समांतर श्रेणी का माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला, है ना, पहला पद को अंतिम पद के साथ जोड़ करके और 2 से भाग दे देना होता है ना। तो ये आपको समांतर श्रेणी का माध्य प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो गुणोत्तर, इसमें हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी में कि पद जो है ना दो पदों के बीच का अंतर समान होता है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में यह अंतर समान नहीं होता बल्कि, है ना, जो है ना दो पदों के बीच का अनुपात समान होता है। जैसे देखिए, है ना 2 से 6 किए यानी कि 3 गुना कर रहे हैं, यहाँ पर 6 से 18 किए, यहाँ भी 3 गुना कर रहे हैं, 18 से 54 किए, यहाँ भी 3 गुना हो रहा है। यानी कि प्रत्येक पद में 3-3 का जो गुणांक है ना, तो ये समान अनुपात को दर्शाता है, यानी जो है ना बराबर का अनुपात चल रहा है सब में। तो इस तरह से हम इसे कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी। और इसमें यानी जो है ना टी एन ज्ञात करने के लिए क्या होगा आपको फॉर्मूला, है ना, पहला पद और उसके बाद समान अंतर पर पावर पदों की संख्या को 1 कम करके यानी जो ना पावर लिखना है होगा इसमें। यानी कि टी एन बराबर, गुणोत्तर श्रेणी में टी एन बराबर होता है ए आर पर पावर एन माइनस 1। और अगर योगफल की बात करें तो, है ना, योगफल अर्थात एस एन बराबर होता है ए गुने आर पर पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। लेकिन यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि दो को फॉर्मूला दिया हुआ है। एक में हम देख रहे हैं कि आर माइनस 1 लिखा हुआ है और दूसरा में लिखा हुआ है 1 माइनस आर, यानी कि इसे उलट दिया गया। तो यहाँ जाहिर सी बात यह है कि जब, है ना, आर का मान 1 से बड़ा होगा तो आर में से 1 को घटाएंगे, है ना। और जब आर का मान 1 से छोटा होगा तो 1 में से आर को घटाएंगे, यानी कि जो है यहाँ बड़ा में से छोटा को घटाने के लिए ऐसा करके लिखा गया। लेकिन आपको पावर, है ना, किस पर रहना चाहिए, तो, है ना, आपको पावर रहना चाहिए आर पर, है ना, आर पर ही पावर रहना चाहिए आपका। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं हम हरात्मक श्रेणी में, जिसे अंग्रेजी नाम, है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी जो है ना हरात्मक श्रेणी का परिभाषा होता है कि जिनके व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो, है ना, जिसके व्युत्क्रम दी गई संख्या समूह का जिसका व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो। अब देखिए 1/3, 1/6, 1/9, 1/12, 1/15, इसे अगर हम व्युत्क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, 3, 6, 9, 12, 15। अब देखिए, है ना, इसका व्युत्क्रम आया 3, 6, 9, 12, 15। इसका यानी जो है ना प्रत्येक अंतर जो है ना बराबर है या समान है, इसी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी में हो। यानी कि 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, प्रत्येक में 3 का वृद्धि हो रहा है, तो इस तरह से इसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। और इसका व्युत्क्रम अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको हरात्मक श्रेणी। तो दरअसल हरात्मक श्रेणी को समांतर श्रेणी में ही बदल करके इसे हल किया जाता है और उसके बाद, है ना, जो आपका आंसर प्राप्त हो उसे आप, है ना, हरात्मक श्रेणी का अंतर माने। तो ये था महत्वपूर्ण बिंदु। और अभी देख लेते हैं थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ प्रश्न। चलिए देखिए, है ना, इन 3 प्रश्नों को हम जो है ना फार्मूला से हल करते हैं। पहला में लिखा हुआ है -3, -7, -11, -15, -19 का कौन सा पद -403 होगा। चलिए यहाँ हम देख रहे हैं a बराबर दिया हुआ है आपको -3 और, है ना, आपको d बराबर निकालना होगा। तो, है ना, इसमें से इसे घटा देंगे या फिर इसमें से इसे घटाएंगे, तो जो है ना -7 में से -3 को अगर हम कम करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना,
-7 घटाव करेंगे -3 को, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 3, यानी कि है ना अंतर कितना का आया, -4 का, तो यहाँ पर -4 ले लेंगे। और उसके बाद Tn बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 4, 0, 3 और वो भी माइनस में, और हम लोग को यहाँ से निकालना होगा n बराबर भाट। तो है ना आप फॉर्मूला जानते हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn के जगह पर Tn के मान रखेंगे 4, 0, 3 माइनस में, बराबर a के जगह पर -3 रखेंगे, और है ना n -1 इंटू डी के जगह पर कितना रखेंगे, -4 को। चलिए तो जो है ना यहाँ से देखिए अब -4, 0, 3 बराबर -3, और है ना यहाँ पर प्लस था है ना फॉर्मूला में, तो प्लस लिखना होगा, और यहाँ से इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस है ना 4n, और माइनस माइनस है ना प्लस 4 1 4 आ गया। अब देखिए तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा, है ना, यानी जो है सॉरी 4 में से 3 जाएगा तो यानी कि यहाँ घट करके +1 आ रहा है ना, तो +1 को इस तरफ भेज देंगे तो यह हो जाएगा -1। तो -403 पहले से था, यानी से और एक ठो आकर के -1 जुट गया, और इसके बाद आपको बचेगा -4n। तो यहाँ हो गया आपको -404 बराबर -4n, है ना, माइनस से माइनस खत्म, और यहाँ से खत्म होगा 1 0 1 से, है ना, इतना बराबर n। तो n का मान कितना आ गया आपको, है ना 101वां पद -403 होगा। इस तरह से आगे देखते हैं दूसरा को, है ना, लिखे 5, 9, 13, 17 प्लस में है, सारा प्लस में, और इसका 40वां पद क्या होगा, यानी कि यहाँ पर n दे दिया गया और आपको Tn पूछा गया। तो देखिए तो है ना a बराबर आपको रहेगा 5, है ना, a बराबर 5, और d बराबर कितना है, तो यहाँ से देखिए 5 से 9 हो रहा है, 4 का है अंतर, तो 4 ले लेंगे। उसके बाद 40वां पद, तो n आपको दिया हुआ है 40, और Tn बराबर आपको ज्ञात करना है। चलिए तो Tn बराबर, है ना, n की जगह पर 40 है तो T 40 लिखिए, है ना, 40 T 40 बराबर, है ना, a प्लस, है ना, a प्लस तो 5 प्लस, है ना, n-1, तो है यहाँ हम लिखेंगे 40 - 1 इंटू डी, तो गुने 4 हो जाएगा। तो है ना 5 और 39 और गुने 4 करेंगे, प्लस है ना 39 गुने 4, है ना, 9 4 36, 4 तिया 12, 3 15, 156 प्लस 5, है ना, तो ये आ जाएगा 56 5 61, यानी कि 161, है ना, यही आपका आंसर हो गया। तो 161 यानी जो है ना आप निकाल करके लाए Tn का, है ना, यानी कि लास्ट वाला ना, तो है ना ये योगफल निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि n/2 इंटू पहला पद 5 और प्लस, है ना, आखिरी पद 161 को कर लेना है, और यहाँ पर आपको 40 दिया हुआ था, तो 40/2, है ना, 40/2 और गुने, है ना, 5 1 6 और 16 के 16, यहाँ से आपको कटेगा 8 4 84 बार में, तो 0 8 4 4 16 और 32 से 3360 आ गया इसका योगफल, है ना, इसका योगफल यानी कितना आया, 3360 आ गया, और यहाँ आपको, है ना, n बराबर 101 आया था। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे हम, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, इसका मतलब है कि जो है ना यहाँ, है ना, तीसरा पद के बारे में बोला गया, तो n बराबर कितना हम लिखेंगे 3 को, है ना, और हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, है ना, यानी योगफल बराबर, यानी जो है योगफल बराबर, है ना, a r पर पावर n-1, तो यहाँ 4 बराबर, है ना, a और r पर पावर n का मान कितना है ना 3, तो यहाँ पर लिखिए 3 - 1, तो 4 बराबर AR² आ गया। चलिए इसको यहीं पर रोक दीजिए, और हम लोग को पूछा गया कि पांचवा पद क्या होगा, तो पांचवा पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे AR, है ना, स्क्वायर, AR³ AR, है ना, पर पावर 4, है ना, इतना लेंगे, और उसके बाद एक और, है ना, AR, और उसके बाद A ले लेते हैं। चलिए, है ना, तो 1 2 3 4 5 को हो गया। चलिए, और इसको अगर हम यानी जो है ना शॉर्ट में लिखेंगे, यानी कि छोटे रूप में, तो ए के वो है 1 2 3 4 5 को है, तो है ना ए, और आप जानते हैं कि यानी जो है ना आधार समान रहने पर घात जुड़ता है,
तो है ना 1 2 3 4 5 तो a पर पावर 5 हो जाएगा। और गुने r भी यानी जो है प्रतीक में है तो r यानी जो है लिख लेंगे। और यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा ये, है ना, इतना आया। पांचवा पद कहा है, इसके लिए हम 5 पद लिखे, है ना। तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि अगर हम 5 कॉमन कर दें तो a r स्क्वायर पर पावर, है ना, बाहर 5 आ जाएगा, है ना। 5 इकाई 5 और 5 दूनी 10 हो रहा है ना। चलिए तो अब देखिए जो है ए आर पर पावर 2 का मान कितना लिखा हुआ था 4, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 पर पावर 5 और यानी जो है इसको हम गुना कर लेंगे 4 गुने 4 गुने, है ना, 4 गुने 4 गुने 4 के रूप में। तो 4 4 16, 4 4 16 यानी कि 200, है ना, 16 16 256 और गुने 4, तो 6 4 24, 5 24 2 22 और 4 दूनी 8 2 10, यही आ गया आपका आंसर। यानी जो है इसका पांचवा पद कितना होगा तो 1024 आ जाएगा। इसी तरह से जो है ना आप, है ना, पांचवा पद कहा तो 5 यानी जो है पद में इसको बांट दिया, जो जिस तरह से यानी जो है इसको हम इस रूप में लिखें जो कि इसका जैसे शुरू में मान दिया हो रहे, है ना, उस रूप में लिख करके आप और उस पर पावर चढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट देने के लिए सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।